वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। अब तपारिया टूल्स को नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि बहुत से लोगों को नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस के बाद वाली प्राइस जाननी है, साथ ही साथ कुछ कन्फ्यूजन्स है जैसे कि कितनी क्वांटिटी बाय करनी चाहिए कि जिसकी वजह से तपारिया टूल्स मिलने के चांसेस बढ़ जाए। तो हम ये दोनों पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि तपारिया टूल्स का जैसे करंट प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे करंट प्राइस 3 रुपीज़ 0.6 पैसे का है और इसका जो ट्रेड हुआ था ये 28 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद हमने इसका नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इस पर वीडियो बनाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो वो प्राइस था 3 रुपीज़ 21 पैसे। जो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 3 रुपीज़ 21 पैसे का है, यानी अब जब तपारिया टूल ट्रेड होगा वो 3 रुपीज़ 21 पैसे पे होगा। अब जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें ऑर्डर लगाने के लिए आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस पर हम ऑर्डर लगाएंगे, वो वीडियो भी अगर आपने देखा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। आपको वहाँ से वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखकर पूरा वीडियो डेफिनेटली एक बार देख लेना चाहिए, आपको एक नई बात वहाँ पे पता चलेगी। अब आज के वीडियो में सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि कितनी ऑर्डर लगाए जिससे कि तपारिया टूल्स मिलने के चांसेस हमारे बढ़ जाए। सेकेंड हम फिर देखेंगे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है और उसको किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारे जो मिलने के चांसेस है तपारिया टूल्स के वो और भी बढ़े। सबसे पहले अगर हम देखें तो तपारिया टूल्स का मिलने की क्वांटिटी जो होती है, बहुत से लोगों को ग्रीड है होता है डेफिनेटली कि मुझे 1000 की क्वांटिटी मिल जाए, 2000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, और उस हिसाब से वो बड़े से बड़ा बाइंग बीड लगाते हैं। यानी मैक्सिमम लोग अगर देखें तो 1000, 500 या 5000, 10,000 इस तरीके के जो है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बीडिंग करते हैं। और जब आप इतनी ह्यूज क्वांटिटी की ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली आपके मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आपको ये पेनी स्टॉक्स जो होते हैं अगर ये बाय करना है तो आपको एक रिजनेबल क्वांटिटी में बाय करना चाहिए। जैसे आपका टारगेट हो सकता है 1000 स्टॉक्स बाय करने का हो, 10,000 स्टॉक्स बाय करने का हो, लेकिन इनका सेलिंग कैसे है आपको ये देखना चाहिए कि जो भी डिलीवर हो रहे हैं स्टॉक्स इनकी कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि उस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि ये स्टॉक के मिलने के लिए कितनी क्वांटिटी के लिए हमें बिड लगानी चाहिए। अब जेन्युइनली अगर तपारिया टूल्स की बात की जाए तो तपारिया टूल्स में 100 स्टॉक से लेके 500, 400, कभी 1000, कभी 2000, 4000 तक भी स्टॉक्स को जो है यहाँ पे सेल किए जाते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जब हमें बाय करने हैं तब हमें इसमें 100 की क्वांटिटी से बाय करने चाहिए, क्योंकि जब आप इसको 100 की क्वांटिटी से बाय करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिलेगी आपको कि 100 की क्वांटिटी बाइंग में मिल सकती है। अगर यहाँ पे अगर आपने 1000 की क्वांटिटी पे बाय किया हुआ है स्टॉक और सेल ही 200 स्टॉक्स का हुआ है तो आपको 1000 स्टॉक्स तो मिलने से रहे। अब जहाँ पे 4000, 5000 स्टॉक्स का सेलिंग हुआ है वहाँ पे हो सकता है कि 1000 स्टॉक्स वालों को मिल जाए, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि कोई सेल नहीं करना चाहता और जो सेल करते हैं वो मिनिमम क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो आपको जब बाय करना है तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखिए कि आपको अगर 200 भी स्टॉक चाहिए तो आपको 100 के 2 लॉट बाय करने चाहिए, तो दोनों में से एक तो मिल ही जाएंगे। अगर आप चाहते कि मैं 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा बाय करना है तब भी आपको 100 के जो लॉट है वो बाय करने चाहिए। फिर एक 200 का भी बीच में करके रख सकते हैं आप, एक 300 का भी करके रख सकते हैं। इन शॉर्ट आपको जो है बाइंग ऐसी करनी है, एक साथ 500 स्टॉक्स बाय मत कीजिए, 100 के 5 या 200 के कीजिए, 200 के, 100 का, एक 300 का, 200 के, इस तरह के आपको लॉट जो है बाय करने चाहिए। वहां पे आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कम से कम स्टॉक्स सेल होते हैं तो हमारी बाइंग की बिड भी कम से कम होनी चाहिए।
हमें खरीदना 5000 स्टॉक है, ठीक है, लेकिन जब सेल ही 200 स्टॉक्स, 300 स्टॉक, 500 स्टॉक्स का हो रहा है तो 5000 का आपका बिड लगाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको बिडिंग भी ऐसे लगानी है जैसे कि छोटे छोटे लॉट की 100 के 2 या 200 का लगा दीजिए साथ में एक, या सिर्फ 300 के 1-2 लॉट लगाइए। मैं आपको बेस्ट सजेस्ट करूंगी कि 100 के 3 या 4 लॉट आप बीड के लिए लगाइए। एकदम से 500 का एक लगाने से ये स्टॉक मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड, आपने लॉट तो लगा दिया है लेकिन फंड अवेलेबल है क्या ये भी देखिए, क्योंकि मुझे कमेंट में ही एक सर का कमेंट आया कि उन्होंने जीटीडी ऑर्डर प्लेस की हुई थी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस पर की हुई थी, लेकिन स्टिल उनको बाय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका फंड उतना अवेलेबल नहीं था, उस वजह से उनकी ऑर्डर कैंसिल हो गई। जहां उनको वो प्लेस हो सकती थी वहां फंड अवेलेबल ना होने की वजह से कैंसिल हो गई है। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, फंड पहले ही चेक करना कि ऑर्डर लगाने बाद फंड अवेलेबल है भी या नहीं है। सेकेंड, कुछ चीज़ें जो है किसी किसी प्लेटफॉर्म्स पे जीटीडी ऑर्डर प्लेस नहीं होता है, यानी अगर जाकर जीटीडी ऑर्डर आज ट्रेड हुआ है और आज ही आपको जाकर अगर जीटीडी ऑर्डर प्लेस करना है तो किसी किसी प्लेटफॉर्म पे सेम डे जीटीडी ऑर्डर अलाउड नहीं करते हैं, वो एरर बताएंगे। तो आपको कुछ घंटे बाद करना है या फिर कुछ 1 दिन 2 दिन, 1 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। प्लेटफॉर्म्स पे कुछ एरर्स होती है ऐसी कि वो क्विकली ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो अपडेट होने में वक्त लगता है। तो आपको 1 दिन बाद या कुछ घंटे बाद जीटीडी ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, यानी हम अब देख लेते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे कि करंट प्राइस 3 रुपीज़ 0.6 पैसे की है, नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस 3 रुपीज़ 21 पैसे की आने वाली है, और उसके बाद प्रॉबेबली चांसेस है 99% कि जो स्टॉक ट्रेड होगा 3 रुपीज़ 21 पैसे के बाद फिर होगा 3 रुपीज़ 37 पैसे पे। तो आपको जो ऑर्डर लगानी है वो 3 रुपीज़ 37 पैसे पे लगानी है। आपको जो क्वांटिटी बाय करनी है वो क्वांटिटी 100 के लॉट्स होने चाहिए, इट में भी 1-2 हो या 1 हो, लेकिन आपको 100 का एक लॉट तो रखना ही है। उसके बाद आप 200, 300, 400 के लॉट भी इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि जब कम क्वांटिटी सेल होती है तो आपका भी बिडिंग जो है कम क्वांटिटी का होना चाहिए, तो वहाँ पे मिलने के आपके प्रोबेबली चांसेस ज़्यादा होते हैं। फंड आपको चेक कर लेना है कि आपके डीमैट अकाउंट में उतना फंड है क्या, क्योंकि जब लॉट आपको अलॉट होगा और फंड इनसफिशिएंट होने की वजह से वो चला जाएगा, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, इसीलिए फंड भी आपको चेक कर लेने हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।